बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नहायत ही मज़ेदार सी कबाब कढ़ाई तैयार कर रहे हैं, जो कि बनाने में भी बहुत ही आसान है। आपको इंशाल्लाह जायकेदार भी लगेगी। आप इसको ऐसे ही ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कबाब कढ़ाई बनाने के लिए हमने आधा किलो बीफ लिया है। इसको चॉप करेंगे और ऐसे मज़ेदार आपने इंशाल्लाह कभी नहीं खाए होंगे। बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं। इसके 2 स्टेप होंगे। एक स्टेप में हम ये इसमें हरा मसाला डालेंगे, गोश्त को ग्राइंड करते वक्त। इसमें थोड़ा सा धनिया है, हरा धनिया, 2-3 हरी मिर्च हैं, हरी प्याज का वाइट पार्ट है और लहसुन के जवे हैं 8-10 और 1 इंच 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का है। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और इसके साथ ½ टी स्पून काली मिर्च भी है। इसमें हम लाल मिर्च नहीं डालेंगे। और 2 खाने के चम्मच मेरे पास चने और खसखस का पाउडर है। इन दोनों को 1 खाने का चम्मच चना है, 1 खाने का चम्मच खसखस है। इसको मैंने दोनों को मिला के पीस लिया है। कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल डाल के प्याज को 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज थी, उनको फ्राई कर लिया और फ्राई करके इस तरह गोल्डन ब्राउन किया और निकाल लिया है क्रिस्पी। और इसके बाद मैं इसमें ये गरम मसाले शामिल करूँगी। तेज़पात हैं 2 छोटे, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 2-3 लौंगे हैं और 2-3 छोटी स्टिक दालचीनी की है। 2 से 3 खाने के चम्मच दही भी जाएगा। टमाटोज़ हैं, मैं इनको पील करके इस्तेमाल करूँगी। 1 खाने का चम्मच भर के इसमें लहसुन अदरक भी जाएगा। 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक भी जाएगा, 1 टीस्पून जीरा भी ऐड करेंगे और इसको दही और प्याज के साथ ब्लेंड कर लेंगे। हमारा ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था। इसमें गरम मसाले डालेंगे। गरम मसाले की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। आ गई है अच्छे से। अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। अब इसमें हम मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, लहसुन अदरक की खुशबू आने लगी, भुन गया तो हमने इसमें ये ड्राई मसाले शामिल कर दिए थे थोड़े से पानी में भिगोकर, क्योंकि मसाले जल ना जाए। अब हम जीरा और प्याज को चॉप कर लेंगे। टमाटर चॉप कर लिए, मैं इनको निकाल लूँगी। मसाला हमारा अच्छे से भुन रहा है। अब इसमें हम दही में प्याज जो हमने चॉप की थी, वो दानेदार सी प्याज है, जीरे के साथ दही और टमाटर को हम एक साथ ही डाल देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। मसाला हमारा अच्छे से भुन रहा है। इस वक्त हम इसमें प्याज, टमाटर और दही का जो हमने पेस्ट बनाया है वो हम शामिल कर रहे हैं और इसको मज़ीद अच्छे से भुनेंगे। हमने इसलिए अभी तक शामिल नहीं किया था इसमें कि जो हमने सब्ज़ी डाली है इससे हमारा मसाला ये जो है मैशी ना हो जाए, पानी ना छोड़ दे। इस वक्त हम नमक डाल रहे हैं और इसको कबाब बना के कढ़ाई में डालेंगे। हमने हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा बेल के और हाथों को चिकनाई लगाई है और इस तरह से हमने इसके कबाब बना लिए तमाम, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। दूसरी साइड हमारा मसाला भुन रहा है। अब ऐसे हमने सारे कबाब बना लिए हैं। तकरीबन इसमें 13-14 कबाब बने आधा किलो में। मसाला हमारा अच्छा सा गोल्डन सा फ्राई हो रहा है। अब हमने ये कबाब बना लिए हैं। इसमें हम 1 बाय 1 डालते रहेंगे। इसको आहिस्ता बगैर हम चलाए चम्मच इसमें कबाब डालेंगे, उसको हिला के भूनते रहेंगे जैसे हम कोफ्ते डालते हैं। चूल्हे की लो से लो करेंगे और इस तरह से हम इसमें कबाब शामिल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह ये कबाब कढ़ाई तैयार होगी। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, तेल सेपरेट हो गया है और हमारे जो कबाब थे वो भी अच्छे से जूसी से तैयार हो गए हैं। गरम मसाला डाला है हमने ½ टी स्पून दम पर
اور اس میں پیاز تلی بھی ڈال دیے جو چورا کی ہوئی رکھی تھی ہم نے. سب میں اس میں دھواں لگاؤں گی تھوڑا سا اور اس کو ڈھک دیں گے 2-3 منٹ کے لیے. اس میں ایک بہت اچھا سا فلیور آئے گا اور اس کے بعد ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے. مزیدار نہایت ہی لذیذ ذائقے دار کباب کڑھائی ہماری تیار ہے. ہم نے ڈش آؤٹ کر لی ہے. آپ اس کو ایسے ہی ضرور بنائیے گا. ریسیپی پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، میرے چینل کو پروموٹ کریں. مجھے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.